हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 12। प्रैक्टिस सेट 12 में क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द एचसीएफ, ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स हम अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एचसीएफ। अब हमें यहाँ पे दो नंबर दिए हैं 25 एंड 40। इन दोनों नंबर को हमें फैक्टराइज करके इसका एचसीएफ निकालना है। ओके, तो सबसे पहले हम 25 को फैक्टराइज करते हैं। तो 25 को फैक्टराइज करेंगे। 25 को किससे डिवाइड हो सकता है? 5 से डिवाइड इसको हो सकता है, तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे। 5 5 ज़ा 25 एंड अगेन 5 1 ज़ा 5, इस तरह से। अब हम 40 को फैक्टराइज करते हैं, 40। ओके, अब 40 को फैक्टराइज करने में क्या करेंगे? यूनिट प्लेस पे तो 0 है, इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं। इसको 2 से डिवाइड हो सकता है, तो क्या करेंगे? 2 2 ज़ार 4 एंड 0 एज इट इज़। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 10 ज़ा 20, फिर से 2 5 ज़ा 10 एंड अगेन 5 1 ज़ा 5, इस तरह से। अब इन दोनों के फैक्टर्स हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले 25 के फैक्टर्स लिख लेते हैं, 5 इंटू 5, और 40 के फैक्टर्स यहाँ पे लिखने हैं 2 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 5, इस तरह से। अब यहाँ पे देखना है कि इसमें कॉमन फैक्टर्स कौन सा आता है। तो कॉमन फैक्टर है इसमें 2 है क्या? 2 तो यहाँ है, ऊपर नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। अब ये देखो, यहाँ पे 5 है और ये 5 है, तो ये 5 जो है कॉमन है दोनों में, तो इसका एचसीएफ क्या आएगा? देयरफॉर एचसीएफ इज इक्वल्स टू 5। इस तरह से हमें करना है। ओके ओके, द नेक्स्ट नंबर इज़ 56 एंड 32। अब इन दोनों का हमें एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम 56 को फैक्टराइज करेंगे। ओके, तो यहाँ देखिए, इसको 2 से डिवाइड करते हैं। 6 है, ये इवन नंबर है, यूनिट प्लेस पे 2 से डिवाइड हो सकता है, तो क्या करेंगे? 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 माइनस हो गया तो 1 आ जाता है, और उसके सामने 6 रखा तो 16 हो गया, तो 2 8 ज़ा 16, इस तरह से। फिर से 2 से 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 एंड अगेन 2 7 ज़ा 14। अब 7 तो प्राइम नंबर है, तो 7 को 7 से ही डिवाइड करेंगे। 7 1 ज़ा 7, इस तरह से। अब ये 32 है, इसको भी 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो लिखिए 2 से, 2 1 ज़ा 2, 3 माइनस 2 किया तो 1 आ जाएगा, और 2 इसके सामने रखा तो 12 होता है, तो 2 6 ज़ा 12। ओके, फिर से 2 8 ज़ा 16 एंड 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड वंस अगेन 2 1 ज़ा 2। ओके, तो इस तरह से हमने इसके फैक्टर्स निकाल लिए। इसको यहाँ पे लिखना है। 56 के फैक्टर्स क्या, वो लिख लीजिए। एंड 32, इसके भी फैक्टर्स यहाँ पे लिख लीजिए। 2 कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स। अब देखिए, इनमें कॉमन कौन से फैक्टर्स आते हैं, इसको हमें यहाँ पे मार्क करना है। तो दोनों तरफ देखिए 2 2 ये कॉमन है, ये वाला 2, और फिर से 2 ये भी कॉमन है, और ये और एक पेयर है 2 का, ये सारे 2 यहाँ पे कॉमन है। अब यहाँ पे 7 है ऊपर, पर नीचे नहीं है, तो इसको यहाँ पे ये नहीं ले सकते, और 2 भी देखिए यहाँ है, ऊपर नहीं है, तो इसको हम नहीं ले सकते। तो इसका एचसीएफ क्या आएगा? देयरफॉर एचसीएफ इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2। इन दोनों के लिए 2 एक बार ही लिखना है। ओके, तो इसका क्या आएगा? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, इस तरह से ये इसका एचसीएफ निकला है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे।
ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट नंबर इज़ 40, 60 एंड 75। इसका हमें यहाँ पे HCF निकालना है। तो पहले 40 को फैक्टराइज करेंगे तो इसको 2 से डिवाइड करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 0 एज इट इज़, 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, इस तरह से। अब यहाँ 60 है, इसको भी हम 2 से डिवाइड करते हैं। 2 3 ज़ा 6, 0 एज इट इज़, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 माइनस हो गए, 1 हो गया और ये 0 आगे लगा तो 10। 2 5 ज़ा 10। अब यहाँ पे 15 है, इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 5 ज़ा 15 और ओके स्टूडेंट्स, तो 5 हमारा प्राइम नंबर है। 5 1 ज़ा 5, इसको 5 से ही डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब ये 75 है। 75 है तो 7 + 5, इसका सम आएगा 12। तो ये 3 से डिवाइड हो सकता है, तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 2 ज़ा 6, 7 - 6 1 हो गया और 5 आगे लगा तो 15। ओके, 3 5 ज़ा 15। अब 25 है, 5 5 ज़ा 25 एंड वंस अगेन 5 1 ज़ा 5, इस तरह से। अब हम इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ देखिए मैंने सारे फैक्टर्स यहाँ पे लिख लिए हैं। अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर कौन सा है ये देखना है हमें। तो यहाँ 2 देखिए, 2 यहाँ पर है, यहाँ पर है, पर इसमें नहीं है, तो इसको हम नहीं ले सकते। फिर से 2 इन दोनों में है, यहाँ पर नहीं है। और फिर से यहाँ 2 है पर यहाँ कहीं नहीं है। और ये 3 देखेंगे, 3 यहाँ पर है और नीचे भी है पर यहाँ नहीं है। और 5 को भी देखेंगे तो इसको 5 यहाँ पे कॉमन आता है, यहाँ है और दूसरे लाइन में भी है और तीसरे नंबर में भी आता है। तो ये इसका कॉमन फैक्टर है। सो HCF इज इक्वल्स टू, इसका HCF आएगा 5। इस तरह से करना है। ओके, द नेक्स्ट नंबर इज 16 एंड 27। इसका HCF यहाँ हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम फैक्टराइज कर लेते हैं। 16 को फैक्टराइज करना है तो 2 से डिवाइड करते हैं इसको। 2 8 ज़ा 16 एंड 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, इस तरह से। अब ये 27 है। 27 है तो इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 9 ज़ा 27 और 3 3 ज़ा 9 आता है एंड 3 1 ज़ा 3, इस तरह से। अब हम इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर इसके फैक्टर्स लिख लिए हैं। अब यहाँ पे कॉमन क्या आता है देखना है। देखिए 2 यहाँ पे है पर यहाँ कहीं पर भी नहीं है। यहाँ सब जगह 2 है पर यहाँ नहीं है। और ये 3 यहाँ पर है, ऊपर नहीं है। इसमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। तो इसका HCF क्या आ सकता है? इसका HCF आएगा देयरफॉर HCF इज इक्वल्स टू 1। जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है उसका HCF यहाँ पे 1 आ जाएगा। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। सो द नेक्स्ट नंबर इज 18, 32 एंड 48। 18, अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे। इसको 2 से डिवाइड करते हैं। 2 9 ज़ार 18। अब 9 है, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे। 3 3 ज़ार 9 एंड वंस अगेन 3 1 ज़ा 3। अब इसको 2 से डिवाइड करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 माइनस हो गया 1 और उसके सामने 2 रख दिया 12। 2 6 ज़ार 12, फिर 2 8 ज़ार 16, 2 2 ज़ार 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, इस तरह से हमें करना है। अब ये 48 है, इसको भी 2 से डिवाइड हो सकता है। यूनिट प्लेस पे 8 है और ये इवन नंबर है इसलिए 2 से डिवाइड करेंगे। तो करते हैं 2 से। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, फिर से 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, अब 3,
3 1 जा 3, 3 प्राइम नंबर है तो इसको उसी नंबर से डिवाइड करना होगा। सो अब हम इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए मैंने इसके फैक्टर्स लिख लिए हैं। अब इनमें कौन कॉमन फैक्टर है इसको हमें यहाँ देखना है। तो यहाँ देखिए 2 ये तीनों जगह पर है, इसलिए यहाँ 2 कॉमन फैक्टर है। अब 3 को देखेंगे, 3 यहाँ है, यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर है। और 2 भी देखेंगे तो यहाँ है और कुछ 2 यहाँ पर भी नहीं है। इनमें कॉमन फैक्टर बस 2 ही आ रहा है। तो इसका HCF क्या होगा? सो देयरफॉर HCF इक्वल्स टू 2, इसका HCF 2 आएगा। ओके, सो द नेक्स्ट नंबर इज 105 एंड 154। अब इसका HCF यहाँ निकालेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, फैक्टराइज करेंगे। 105 इसको फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पे 5 + 1 ये 6 आता है, तो इसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो 3 से डिवाइड करेंगे। 3 3 जार 9, 10 - 9 1 हो गया और उसके सामने 5 रखा तो 15, तो 3 5 जा 15 इस तरह से। अब फिर से अब इसको 5 से डिवाइड करेंगे। 5 7 जार 35 और 7 भी प्राइम नंबर है तो 7 1 जा 7, इस तरह से इसको डिवाइड होगा। अब 154, अब यहाँ 4 है यूनिट प्लेस पे तो 2 से डिवाइड हो सकता है, इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 7 जा 14, 15 में से 14 माइनस हो गए 1, फिर से 2 7 जा 14। ओके, अब ये 77 है तो इसको 7 से ही डिवाइड करते हैं। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। अब 11 भी प्राइम नंबर है, 11 1 जा 11। ओके, इस तरह से हमने इसके फैक्टर्स निकाल लिए। अब इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ देखिए इसमें कौन सा कॉमन फैक्टर आता है। 3 है क्या? यहाँ है पर यहाँ नहीं है। 2 भी यहाँ है, यहाँ नहीं है। 5 भी यहाँ पर है, यहाँ नहीं है। और 11 भी यहाँ पर है, ऊपर नहीं है। तो यहाँ पे 7 जो है दोनों तरफ है, तो 7 ये कॉमन फैक्टर आता है। तो इसका HCF क्या आएगा? सो द HCF इक्वल्स टू 7, इसका HCF 7 आता है। ओके, सो द नेक्स्ट नंबर इज़ 42, 45 एंड 48। तो सबसे पहले 42 को फैक्टराइज करेंगे। 2 से डिवाइड करते हैं। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब 21 है तो 3 से डिवाइड करेंगे। 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7, इस तरह से। अब 45 है तो 5 + 4 9 आता है तो 3 से डिवाइड कर सकते हैं। सॉरी, 5 से भी हो सकता है तो 5 से करेंगे। 5 9 जा 45 एंड वंस अगेन 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, इस तरह से। अब 48 है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3, इस तरह से। ओके, अब इसके फैक्टर्स हम लिख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ देखिए इसमें कॉमन फैक्टर क्या आएगा? 2 है। 2 यहाँ पर है पर यहाँ नहीं है, यहाँ पर है। अब 5 जो है यहाँ पर है पर इन दोनों में नहीं है। और 3 भी है, 3 है यहाँ, यहाँ और यहाँ, तीनों तरफ 3 है तो 3 ये कॉमन फैक्टर है यहाँ पर। ओके, इसमें बस 3 ही कॉमन फैक्टर है। सो द HCF इज़, HCF क्या होगा इसका? HCF इक्वल्स टू 3। इस तरह से इसका HCF हमने निकाला। नेक्स्ट नंबर इज़ 57, 75 एंड 102। इसको फैक्टराइज करते हैं। 57, 7 + 5 12। ओके, अब हम इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? हाँ, हो सकता है इसको 3 से डिवाइड। 3 1 जा 3, 5 - 2
हो गया तो 2 रहे 5 - 3 सॉरी 5 - 3 करना है तो 2 रह जाता है और 2 के सामने 7 लिखेंगे तो 27 हो जाएगा। तो 3 9 जा 27 इस तरह से करना है। अब 9 नंबर है, ये तो प्राइम नंबर है, इसको 9 से 19 सॉरी 19 मैं 9 बोली 19 ये प्राइम नंबर है तो इसको 19 से ही डिवाइड करना है। 19 1 जा 19। अब 75 है, इसको फिर से 3 से डिवाइड करेंगे। 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15, फिर 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब 102 इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 5 जा 10 एंड 2 1 जा 2। अब 51 है तो 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। 17 प्राइम नंबर है, 17 1 जा 17। इसके फैक्टर्स लिखते हैं अभी। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने यहाँ पे इसके फैक्टर्स लिख लिए हैं। अब इसमें देखिए कौन सा कॉमन फैक्टर है। यहाँ पे 3 ये कॉमन फैक्टर आता है, तीनों तरफ 3 है तो ये 3 कॉमन फैक्टर है। तो इसका HCF क्या होगा? देयरफॉर HCF इक्वल्स टू 3, इसका HCF 3 आ जाएगा। ओके, सो द नेक्स्ट नंबर इज़ 56 57। अब इसको हम फैक्टराइज करते हैं। 56 तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 4, 5 - 4 1 और 6 तो 16। 2 8 जा 16, once again 2 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 एंड 7 1 जा 7। अब 57 है, इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 19 1 जा 19। ओके, इसके फैक्टर्स हम भाई लिख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पे कॉमन क्या आता है, यहाँ पे कॉमन कुछ भी नहीं है तो इसका HCF क्या होगा? इसका HCF होगा देयरफॉर HCF इक्वल्स टू 1। इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो इसका HCF यहाँ पे 1 आ जाएगा। ओके, सो द नेक्स्ट नंबर इज 777, 315, 588। अब इसको हम फैक्टराइज करते हैं। 777 इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 9 जा 27। ओके, और फिर से 7 से डिवाइड कर सकते हैं इसको। 7 3 जार 21, 25 - 21। ओके, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7 7 हाँ 4 होता है, 4 के सामने 9 लिख दिया तो 49। फिर से 7 7 जा 49। अब 37 प्राइम नंबर है, 37 1 जा 37 इस तरह से। 315 इसको फैक्टराइज करते हैं। 3 से डिवाइड करते हैं। 3 1 जा 3 और यहाँ पे 15 है तो नेक्स्ट 2 नंबर है तो यहाँ पे हम 0 लिख लेते हैं और डिवाइड करेंगे। 3 5 जा 15। ओके, अब इसको फिर से 3 से डिवाइड करेंगे। 3 3 जार 9, 3 5 जा 15। ओके, अब फिर से क्या होगा? 5 से डिवाइड करते हैं। 5 7 जार 35 एंड 7 1 जा 7 इस तरह से। ओके, अब इसको 2 से डिवाइड करते हैं। 588 इसको 2 से डिवाइड करते हैं। 2 2 जा 4, 2 2 जार 4, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 एंड 2 4 जा 8। ओके, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो आप सिंपल इसको डिवाइड कर सकते हैं, फिर से यहाँ पे फैक्टर लिख सकते हैं। ओके, तो फिर से 2 से होगा। 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 इस तरह से। अब 147 इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 3 4 जार 12 और 3 9 जार 27। अब इसको 7 से डिवाइड करते हैं। 7 1 जा 7,
और 7 को फिर से 7 1 जा 7, इस तरह से। अब इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ देखिए कौन से कॉमन फैक्टर आते हैं। सबसे पहले तो 3 देखेंगे, 3 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो 3 कॉमन फैक्टर आ जाता है। और फिर से क्या आएगा, 7, 7 यहाँ पर है, यहाँ भी है और यहाँ पर है। ओके, बाकी सारे तो नहीं है, तो यहाँ पे HCF क्या आएगा, सो द HCF इज़ 3 × 7। HCF का क्या आता है, 3 7 जार 21, इसका HCF क्या आ गया, 21। इस तरह से हमने आज प्रैक्टिस सेट 12 इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है। ओके, अगर आपको ये समझ में आया है वीडियो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और आपको कोई डाउट होगा तो भी मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, आई होप मुझे ऐसे लगता है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।